जय हिंद दोस्तों, कैसे सलूक। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी की है, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए। क्लास भी आज 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से 30 में 30 नंबर यहाँ से क्लियर करने वाले हैं सीट के एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प वाइपर, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है द लॉन्गेस्ट स्नैक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। तो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प कौन सा है, तो वह है जालीदार अजगर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जालीदार अजगर। जालीदार अजगर पाइथन रेटुकुलेक्स, पाइथन रेटुकुलेक्स अजगर की एक प्रजाति है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। वे दुनिया के सबसे लंबे सांप एवं सबसे लंबे सरीसृप हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, या लोगों को स्वस्थ रखता है, या भूख बढ़ाता है, या खुशियां लाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है। योगा इज डन बाई द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। इट कीप्स पीपल हेल्थ, सेकंड ऑप्शन राइट है। योग लोगों के शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया। रोलांड रोस के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कर रहा है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल, दही, चीनी, साधारण नमक। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है एल्कोहल के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्कोहल। ईस्ट क्विंटन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, और एथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपाते ATP समानुपाते राइबोसोम अनुपाते कार्बोहाइड्रेट, वसा,
प्रोटीन, विटामिन, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया समानुपाते एटीपी समानुपाते राइबोसोम अनुपाते क्या होगा? प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? 8, 16, 32 या 64, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो लोलक 1 सेकंड में 2 दोलन पूरा करता है। लोलक जो होता है 1 सेकंड में 2 दोलन पूरा करता है। यहाँ पर लिखा गया है 16 सेकंड में। 16 सेकंड में दिए गए जो लोलक की होगी तो यहाँ पर 16 गुणे 2 कर देंगे, प्राप्त होगा 32। तो यहाँ पर पूरा करेगा 32। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 32 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो वह है सोडियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम। सोडियम वायु में रखने पर जल उठती है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। यह हवा या पानी के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करता है। सोडियम ऑक्साइड से अपक्रिया कर सोडियम पैराऑक्साइड बना लेता है और जल से अपक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है? ऑक्सीकरण के रूप में, अपचारी कारक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, क्विंटन कारक के रूप में, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्रति अम्ल के रूप में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रति अम्ल के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड को कम करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है? तो यह जलती है हाइड्रोजन के साथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजन के साथ जलने लगती है। पाप की ध्वनि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के जलने से होने वाले छोटे विस्फोट से आती है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल का के उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, कौन सा ऑप्शन राइट है?
यहाँ पर ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर होना चाहिए ए और सी, ए और सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे असंपर्क बल का के उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होगा ए और सी, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। असंपर्क बल के उदाहरण जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अलावा चुंबकीय बल है और नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है इंसुलिन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो यह होगा सीएनजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सीएनजी जो है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक डेड डैश का रिकॉर्ड रखती है? संकटापन्न प्रजातियों के लिए, विलुप्त प्रजातियों के लिए, वनस्पति या पशु वर्ग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेड डाटा बुक डेड डैश का रिकॉर्ड रखती है? किसका रिकॉर्ड रखती है? संकटा उत्पन्न प्रजातियों के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संकटा उत्पन्न प्रजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जड़त्व बढ़ाने के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जूते के तलवों को असमतल बनाया जाता है क्योंकि इसमें घर्षण बढ़ता है और जूते के साथ चलते समय व्यक्ति को अच्छी पकड़ देता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो पर नए हैं, चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।